मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नियो न्यूज़ के इस मेगा एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ एक ऐसी परिकल्पना जो हमने अपने 14 वर्षों की यात्रा के साथ लिख डाली। मैं मथुरा हूँ एक ऐसी परिकल्पना जो हमने अपने 15वें वर्ष के प्रवेश में लिख डाली और उस परिकल्पना को आप ही के सहयोग और संबल से एक बार फिर से साकार रूप देने के प्रयास में हम जुटे हुए हैं। तो मैं मथुरा हूँ एक ऐसा टॉक शो जिसमें हमने अलग अलग वर्गों से, अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को आमंत्रित किया है, उस क्षेत्र के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है, उनकी जवाबदेही तय करने की कोशिश है, उनसे मथुरा के सरोकारों पर बात करने का प्रयास है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो हम सबके अगल बगल ही छितरे रहते हैं, उन मुद्दों को हम सामने उठाएंगे, उनसे उनके जवाब तलाशेंगे और वो सब कुछ आप तक पहुंचेगा। जो वार्ताएं लगातार जारी हैं मैं मथुरा हूँ शीर्षक के अंतर्गत, उस क्रम में आज हमारे साथ कासगंज क्षेत्र से, क्योंकि नियो न्यूज़ का विस्तार धीरे धीरे करके हुआ, मथुरा में रोपा गया पौधा अब अन्य कई जनपदों तक फैला है, तो कासगंज जनपद में भी जब नियो वहाँ पे अपने दर्शकों की संख्या रखता है, वहाँ के दर्शकों का प्यार रखता है, तो वहाँ से भी हमारे अतिथि आए हैं। मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगा। हमारे मध्य उपस्थित हैं कासगंज सदर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत जी और उसके साथ साथ कासगंज बसपा जिलाध्यक्ष डीपी राणा साहब। मैं मथुरा हूँ के अंतर्गत इस समय एक बार फिर से हमारे साथ दो अतिथि हैं, डीपी राणा जी, देवेंद्र सिंह राजपूत जी। अगर इस समय के राजनीतिक समीकरण की बात करें तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी स्वाभाविक सा बैर दोनों में बन गया है, और अगर सहारनपुर की घटना को इससे जोड़ लिया जाए तो ये बैर और ज़्यादा गहरा गया है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा इस बार विधानसभा चुनावों में, और अब लगता है कि आने वाले समय के चुनाव, चाहे वो निकाय चुनाव हो या उसके बाद फिर लोकसभा, उसकी तैयारियों में बसपा जुटी है और आरोप प्रत्यारोप का क्रम जारी है। सबसे पहले देवेंद्र राजपूत जी से सवाल। सदर विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं, कासगंज में नियो नेटवर्क का प्रसारण है, नियो न्यूज़ का प्रसारण है, वहाँ की जवाबदेही, किस सोच के साथ आपने इस बार चुनाव लड़ने का मन बनाया था? जनता ने जब आपको आशीर्वाद दिया है तो किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं? मैंने पहली बार चुनाव लड़ा है और 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, तो जनता की सेवा करने के लिए मेरे मन में आया तो मैं जनता की सेवा ब्लॉक प्रमुखी में मैंने 2 बार की, तो अब आगे एमएलए के रूप में मैं जनता की सेवा कर सकूं, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और जनता का आशीर्वाद मिला, तो मुझे 52,000 मतों से विजयी बनाया और जनता की सेवा कर रहा हूँ। क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। देवेंद्र सिंह राजपूत जी, हालांकि आप अपने लिए संभवतः कोई रास्ता तलाश रहे हैं कि गला थोड़ा सा खराब है और जयपुर आपको शादी में भी जाना है, मैं आपकी तरफ पूरी सद्भावना रखता हूं। आपने अपनी यात्रा तो बता दी कि मैं पहली बार चुनाव लड़ा, 50,000 से अधिक वोटों से जीत गया, और आप कहते हैं कि मैं विकास की सोच रख करके आया हूँ। विकास की बात तो बाद में करेंगे। कासगंज तो इस समय अपराधियों से जूझ रहा है, कासगंज की जनता तो अपराधियों का सामना कर रही है। हमारे साथी गुड्डू यादव जो वहाँ से लगातार हमारे इसलिए खबरें भेजते हैं, तो हर दिन कोई ना कोई एक या एक से भी अधिक खबर वहाँ पर आपराधिक घटनाओं की होती है, इससे कैसे निपटेंगे? कोई बड़ी घटना हमारे कासगंज में नहीं है और छोटी मोटी घटनाएं तो पहले से भी चलती आ रही थी। हमारी सरकार में कोई बड़ी घटना कासगंज में नहीं हुई है। ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना सा जवाब नहीं है कि पहले से भी ये चलता आ रहा था तो इसलिए हमारे यहाँ भी चलेगा?
तो फिर आप आए क्यों हैं? फिर तो पहले वाले ही बने रहते। कासगंज में कोई घटना बड़ी नहीं हुई है। तो इंतजार कर रहे हैं बड़ी घटना का। हालांकि अभी बड़ी घटना का हवाला अभी गुड्डू यादव देंगे, लेकिन अभी डीपी राणा साहब बैठे हैं यहाँ पर। डीपी भाई, किस तरीके से देखते हैं? नई सरकार बन गई है, अभी आपके बगल में बैठ करके विधायक जी कह रहे हैं ये पहले से होता आया है, हमारे में भी हो रहा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा न्यू न्यूज़ चैनल को। मैं मथुरा हूँ कार्यक्रम में आप लोगों ने हमको आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अभी घटनाएं तो चलती आ रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जनता ने क्यों चुना? ये घटनाएं रोकने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना था। अभी हाल ही ताज़ा में एक नमैनी गांव पे बारात की बस लूटी गई, कछेला शेरपुर में गैस कंपनी लूटी गई 10 तारीख को, अभी कल माँ चामुंडा गैस कंपनी लूटी गई। ये लूट की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। डीपी भाई, ये तो वो है जो आपको याद आ रही हैं, इसके अलावा और इसके अलावा तो बहुत घटनाएं जो मुझे याद नहीं है। देखिए, ये भी बड़ा अच्छा 3 महीने दस्तूर है विधायक जी, ये भी अच्छा सा दस्तूर है कि अपने मतलब की बात याद रखो और बात याद मत रखो। उन्हें इस समय चूंकि वो विपक्ष में है, इसलिए उन्हें अपने मतलब की बात याद है कि आपकी सरकार में क्या हो रहा है, और आपको इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा लगता है कि बड़े आराम से हैं आप। देवेंद्र सिंह जी, मैं आप ही से तारुफ हूँ। गले के साथ साथ कुछ और परेशानी भी महसूस हो रही है मुझे। जी, मेरा सवाल ये था कि आपको सिर्फ अपने मतलब की बात ही समझ में आती है। आपने सीधे तौर पर कह दिया ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तमाम घटनाओं का हवाला उन्होंने दिया है। नहीं, जो बस की घटना हुई थी 24 घंटे के अंदर केस खुल गया था। जो मुलजिम थे वो जेल में है, और जो ये पंप वाली घटना है वो जल्दी केस खुल जाएगा। और ये सारी घटनाएं समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। जो गुंडे हैं जो भी पकड़े जा रहे हैं सारे समाजवादी के लोग हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है डीपी भाई, आप कंटिन्यू करिएगा। लेकिन नहीं, ये अच्छी नहीं, बात है कि इन्होंने समाजवादी की तरफ ही आवाज उठाई, अभी बसपा की तरफ नहीं कहा। जी नहीं, ये बसपा सरकार को तो 5 साल पीछे चली थी, वो तो जनता भूल चुकी है। ऐसी बात नहीं, ये गुंडागर्दी अपराध रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना है, लेकिन ये अपराध और ये गुंडागर्दी को भारतीय जनता पार्टी अभी कोई लगाम नहीं लगा पा रही है। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती है तो 24 घंटे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर दिखाई देने लगता है। लेकिन फिर भी डीपी राणा साहब, पिछली बार 5 साल का सरकार का अवसर अखिलेश यादव जी को मिल जाता है, अब योगी आदित्यनाथ जी को मिल जाता है। मायावती की तरफ से लोगों का विश्वास टूट रहा है, उनका वोट बैंक उनसे खिसक रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 22.6% वोट परसेंट हमारा अब भी है जी। इसमें वोट परसेंटेज जो हमारा वोट है, हाँ, वो हमारा बरकरार है, हमारा वोट कहीं कम नहीं हुआ है जी। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अब कहीं धारणाएं बदल रही हैं, आपके वोट बैंक में सेंध लगना शुरू हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किस उम्मीदों से देखते थे? अभी जब इन्होंने अपना चुनाव जीता, मुझे लगता है कि आपकी तरफ सवाल ज़्यादा जाएंगे, पता नहीं, चलिए खैर इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिस उम्मीदों से, अगर जिस तरह से कासगंज की जनता का मिजाज आप भांप रहे हैं, आपको लगता है कि जिस उम्मीदों से इनको 50,000 से ज़्यादा वोटों से विधायक जी को जिताते हैं, तो क्या उम्मीदें कहीं सही नज़र आती हैं जब आप कासगंज के एक व्यक्ति बनते हैं? नहीं, ऐसे तो उम्मीदें कहाँ नज़र आती हैं सही। ऐसे उम्मीदें तो सही नज़र नहीं आती जी। जब अपराध आप रोक नहीं पाएंगे, अपराध बलात्कार रोक नहीं पाएंगे, तो ये तो जनता के प्रति एक छलावा हो गया जी। देवेंद्र सिंह जी, लगातार अपराध आप रोक नहीं पाएंगे, ये पूरे प्रदेश के हालात हैं, आपके कासगंज के भी हालात हैं, लेकिन इससे मुंह क्यों मोड़ रहे हैं आप? मुंह नहीं मोड़ेंगे। अपराधियों से उनको जेल में, सारे अपराधी जो भी हैं जेल में होंगे। और कासगंज में तो कोई अपराधी खास है नहीं। जो समाजवादी के थे वो सब सरकार बनने पर शांत हो गए। हमारे कासगंज में कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही है, न किसी ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं। सारी गुंडागर्दी कासगंज में वैसे समाप्त हुई है। अभी इधर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, उधर माइक दीजिए। समाजवादी साथी ही हैं, लेकिन इस समय चूंकि ऑडियंस की भूमिका में है, जागेश्वर जी खड़े हो गए हैं। जागेश्वर जी को नागवार गुजर रहा है, बार बार समाजवादी बोल रहा है। गाय के नाम से ट्रक वगैरह को रोक रख के उनसे पैसा वसूलते हैं। पैसा नहीं दिया जाता है तो उसको थाने में बंद करके थाने दोनों दलाल मिलकर उससे चंदा वसूल करते हैं। मथुरा में जो ऐतिहासिक, यहाँ से एक कुत्ता भी नहीं निकल सकता, वहां 2 मर्डर हुए हैं, लूट हुई है, ऐतिहासिक घटना हुई है, उसमें आपने क्या किया? आ गई बात जागेश्वर जी आपकी। देवेंद्र जी, साफ तौर पर आपसे कह रहे हैं कि आपकी सरकार है और ऐसे में भी अपना चेहरा छुपाने के लिए विपक्ष पर आरोप लगाते हैं आप। मैंने आपको पहले बता दिया, मुझे 3 महीने हुए हैं, मैं नया विधायक हूँ।
पूरे उत्तर प्रदेश की मुझे जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ कासगंज की बात कर रहा हूँ। आप विकास की तरफ देखिए, हमारी सरकार ने हर गांव में बिजली उपलब्ध करा दी। 18 घंटे गांव में बिजली चलती है, 24 घंटे शहर में चलती है और हर गरीब के घर का चूल्हा जलाया जा रहा है। क्यों ये ऐसे विकास देखिए। कौन सा विकास की? चलिए, अब आप 18 घंटे बिजली की आप गाँव में बात करते हैं। बिजली तभी तो होगी जब वहाँ पर बिजली के कनेक्शन भी मौजूद होंगे। अभी देखिए, हालांकि 3 महीने का मात्र आपको समय हुआ है, लेकिन एक तरह से लोगों का अट्रैक्शन खींचने के लिए 18 घंटे, 20 घंटे और 24 घंटे का वायदा करना, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी ज़रूरत और सबसे बड़ा कर्तव्य तो आपका ये है कि हर जगह बिजली की उपलब्धता तो हो, वो संसाधन तो दिए जाए। बिजली हमारे क्षेत्र में हर जगह, हर गांव में, मैं खुद देखता हूं, हर गांव में सिर्फ 11 गांव मजरे रह गए हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं, 11 मजरे रह गए हैं, वहां भी बिजली पहुंचने वाली है। उनके लिए क्या प्लानिंग है आपके पास? और 18 घंटे मेरे क्षेत्र में बिजली चल रही है, देहात क्षेत्र की बात कर रहा हूं। और शहर में भी 24 घंटे नहीं है तो करीब 22 घंटे बिजली शहर में उपलब्ध है। तो पूरे उत्तर प्रदेश की मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, आप अपने क्षेत्र की बात कर लीजिए। हाँ, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। मेरे कासगंज विधानसभा में 11 मजरे रह गए, सारे गांव में बिजली पहुंच चुकी है। उनके लिए क्या किया आपने अभी तक? उनके लिए कोई रोड मैप बना रहे हैं, कोई प्लानिंग की? वो 2 महीने के अंदर उन 11 मजरों में बिजली पहुंच जाएगी। और ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जो गांव सड़क से न जुड़ा हो। 2 महीने के अंदर वो भी गांव जोड़ दिए जाएंगे। और मेरे क्षेत्र में ज़्यादा कोई गांव नहीं रहे हैं और 1 से 4 सड़कों पे गड्ढा मुक्त सड़कें और वो चलाई जा रही हैं। कुछ पीसी हो रही हैं, कुछ इंटरलॉकिंग हो रही हैं। तो ये तो PWD से हो रही हैं। 14 सड़कें मंडी से हो रही हैं और करीब 22 गाँव में हमारे सांसद जी ने इंटरलॉकिंग कराई है। सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। तो मैं तो अपने विधानसभा की चलिए, आप अपने रिकॉर्ड की बात करें। DP राणा साहब, आप सहमत है जितनी बातें आपके बगल में बैठ करके विधायक जी करते हैं? जी, विकास की बात करें, माननीय योगी जी ने कहा था पूरे प्रदेश को हम गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे। अभी हम कासगंज से आ रहे हैं, डुकरिया नगला क्रॉस करके हमें हाथरस तक गड्ढे दिखाई दिए, सड़क तो हमें दिखाई नहीं दी। उसमें से विधायक जी नहीं गुजरे हैं क्या? उसमें से विधायक जी भी गुजरे हैं, लेकिन इन्हें नहीं दिखाई दी है। और इसके अतिरिक्त उसमें से विधायक जी भी आए हैं। कासगंज तो विधानसभा में विकास कार्य अभी कुछ नहीं है। 104 सड़कें बन रही हैं और कासगंज विधानसभा में तो अभी विधायक जी को समय ही नहीं मिला है। 82 सड़कों का कार्य क्योंकि पूरा अभी हो 3 चुका महीने है। हैं। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, आप कासगंज में खुद इंक्वायरी कर लें। और मैं तो लिस्ट दे दूंगा और PWD से आप पूछ सकते हैं। नहीं, एक लिस्ट दे देना, PWD से पूछ लेना। 82 उसके अलावा वो भी तो उसी शहर के निवासी हैं। सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं और बाकी सड़कों पर कार्य चल रहा है। वो करीब 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सारी सड़कें गड्ढे DP मुक्त राणा हो साहब, जाएंगी। मेरा तो फिर से आपसे वही सवाल कि क्या आप सहमत हैं कि नहीं? इनके जो वायदे बातें हैं, ये ऐसा लग रहा है कि एक रटाया सेंटेंस है या कुछ वास्तव में? नहीं, कार्रवाई ऐसे ही चल रही है जी ऐसे ही गड्ढे भर दिए गए मिट्टी से, सुबह तक फिर पानी भर गया उनमें। जी, रिपोर्ट चली जाती है गड्ढा? हाँ, रिपोर्ट चली जाती है कि गड्ढे भर गए। और दूसरा, आप चले जाइए कासगंज गोरहा क्रॉस करके पटियाली तक, गड्ढे हैं, सड़कें तो है ही नहीं। जी, अभी ये कहते हैं कि कुल 11 मजरे रह गए हैं जहां पर अभी बिजली नहीं पहुंच पाई है। ये सच्चाई है या क्या है? वो तो पिछली सरकारों ने काम किया है भाई, इन्हें तो मौका मिला है। अब जी, पिछली सरकारों का काम है, वो बसपा का काम है, समाजवादी पार्टी ने किया है। अब इनका अब इन्हें तो अब मौका मिला है, अब ये करेंगे। देवेंद्र जी, आपके प्रति जवाबदेही है कि अभी तक जो कुछ था वो तो पहले की सरकारों ने किया है, अभी तो आप शुरू भी नहीं हो पाए। ये तो जनता जानती है, पहले की सरकार ने किया है या हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है, ये तो जनता जानती है। और पहले की सरकार की कोई केबलों वाली लाइन तो रही थी, हमारी सरकार की तो केबल वाली लाइन है। आप कहीं भी किसी भी गांव में जांच करा सकते हैं, जिस गांव में केबल पड़ी हुई है वो हमारी सरकार की पड़ी हुई है। चलिए, बहुत बहुत अभी तक की जो बातचीत हुई है इसके लिए धन्यवाद। अभी हम इस वार्ता को जारी रखेंगे, इस डिबेट को जारी रखेंगे। मैं मथुरा हूं, आप देख रहे हैं नियो न्यूज़ का ये एक्सक्लूसिव टॉक शो। इसके बाद अभी हम DP राणा साहब से बात करेंगे, क्योंकि अगली एक परीक्षा स्थानीय और राजनीति के तौर पर भी अगर देखा जाए तो निकाय चुनावों की भी आ रही है और 2019 से एक बड़ा महायज्ञ होगा हर एक राजनीतिक दल के लिए।
अब कासगंज से बहुजन समाज पार्टी के खाते में अभी बहुत कुछ खास नहीं आया है, तो ये किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इनके पास क्या प्लानिंग है। और उसके अलावा हमारे साथी गुड्डू यादव जो हमारे रिपोर्टर हैं कासगंज के, उनसे भी मैं कुछ सवालों का जिक्र करवाना चाहूँगा कि उनके पास ऐसे क्या सवाल हैं जो जिस प्रकार की बातें विधायक महोदय इस समय कर रहे हैं या जो जिन बातों को आधार बना करके आए थे उसमें कहाँ तक वो सच पाते हैं और किन घटनाओं का जिक्र इनसे करना चाहेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, फिर से लौटते हैं। आप देखते रहिए हमारा ये विशेष एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ, 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 मैं मथुरा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नियो न्यूज़ का ये एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ। बहुत से मुद्दे, बहुत से सवाल और उन पर जवाब लेने के लिए हमने आमंत्रित किए हैं कुछ हमारे गेस्ट जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। और अभी फ़िलहाल में हमारे साथ कासगंज सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत जी हैं और उसके अलावा डीपी राणा साहब जो बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं कासगंज से, हमारे साथ इस समय मंच पर मौजूद हैं। अभी बात मुख्य रूप से अगर जितनी भी वार्ताएं हैं उनमें जो डिस्कशन है वो अपराध पर ज़्यादा केंद्रित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगता है कि अपराध की बाढ़ सी आई है और बहुत से लोगों की ये उम्मीदों की सरकार थी, लेकिन वो उम्मीदें पूरी होती हुई नहीं दिख रही हैं। इसमें देवेंद्र सिंह राजपूत कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं हुआ, पहले होता आया था अब भी हो रहा है। हमारे क्राइम रिपोर्टर गोविंद भारद्वाज जो लगातार कोऑर्डिनेशन में रहते हैं हमारे अलीगढ़ के संवाददाता, कासगंज के संवाददाता गुड्डू यादव के, तो सारी घटनाएं गोविंद आपके संज्ञान में भी आती हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं? विधायक जी का कहना है कि कुछ खास नहीं है। कहीं कोई लूट होती है, क्या वो कोई खास घटना नहीं है? कहीं कोई मर्डर होता है तो कहीं कोई खास नहीं है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि विधायक जी की कानून व्यवस्था की बात करते हैं कि अच्छी प्रशासन व्यवस्था की बात करते हैं। इनके ही कासगंज में एक दरोगा लड़की से छेड़खानी करता है, सस्पेंड होता है और फिर इन्हीं के सरकार के कार्यकाल में उसे चार्ज मिलता है। तो आप क्या कहेंगे इसे लेकर? ये बहुत गंभीर आरोप है। एक आप ही का इस समय इस गवर्नमेंट के अंतर्गत कार्य करने वाला उप निरीक्षक जिस पर एक आरोप लगता है किशोरी से छेड़छाड़ का, बर्खास्तगी के बाद फिर से चार्ज पा जाता है। और आप ही के गृह जनपद का क्षेत्र का मामला है विधायक जी। ये हमारी जानकारी में नहीं है, आप हमारे संज्ञान में दीजिए। ऐसा कौन सा दरोगा है जो उस पर हमारी सरकार में आरोप लगा हो, उससे चार्ज मिला हो? ये हमारे संज्ञान में नहीं है। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको ये घटना संज्ञान में नहीं है। विधायक जी, ये बहुत ही विडंबना का विषय है कि आप क्षेत्रीय विधायक हैं और इस तरह की घटनाएं आपके यहाँ हो रही है। एक दरोगा छेड़खानी के आरोप में सस्पेंड होता है सपा गवर्नमेंट में, आपकी गवर्नमेंट नहीं, और फिर आपकी सरकार में उससे चार्ज मिलता है और आप कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं। तो आप समाजवादी सरकार में सस्पेंड हुआ है और हमारी सरकार में चार्ज मिला है, तो उसको निर्दोष साबित करने के बाद चार्ज मिला है। कौन है आपको मालूम है? ये मुझे जानकारी नहीं है। तो फिर आपने ये दावा कैसे कर दिया? जो आपने ये दावा कैसे कर दिया? जो अधिकारी जो आपको घटना नहीं मालूम, आपको दरोगा नहीं मालूम, लेकिन निर्दोष हुआ है। जो एसपी बैठे हुए हैं, हाँ। जो चार्ज दे रहे हैं, हाँ। उनकी ये जिम्मेवारी बनती है ना। ऐसे तो जिम्मेवारी क्राइम फ्री समाज की भी बनती है, कहाँ दे पा रहे हैं हम समाज? ये दुर्भाग्यपूर्ण है विधायक जी, आप यहाँ सामने बैठ करके चीजों को इतनी शिथिलता से और इतने हल्केपन से ले रहे हैं। आपको मसले का संज्ञान नहीं है, आपको दरोगा के नाम का संज्ञान नहीं है। माननीय में आप ये कहते हैं कि नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, मुकेश चौधरी नाम का उप निरीक्षक जो महिलाओं के छात्रावास में दारू का सेवन करके घुस गया हो, अभी 4 महीने पहले की बात है, एसपी साहब ने उसको सस्पेंड किया और इसी पार्टी के सम्मानित नेताओं ने उसको उस चौकी का नदरी गेट का इंचार्ज बना दिया जहां पर 3 बालिकाओं के इंटर कॉलेज और एक डिग्री कॉलेज है। अब देखिए, ये बहुत खुशी की बात है और कि दूसरी बात हमारे साथ अब ये सब चीजें, उसका उप निरीक्षक का नाम जरा आप बता दें। मुकेश चौधरी नाम का उप निरीक्षक 4 माह पहले बर्खास्त होता है। उस समय सरकार पूर्ववर्ती थी, फिलहाल आपकी सरकार है और अब वहां का उनको चार्ज दिया जा रहा है उस पुलिस चौकी का जहां गर्ल्स कॉलेज है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं? इसके बारे में मैं एक और बात कहना चाहता हूं। तो आपको अभी इनका पहले जवाब सुन लेते हैं, फिर मैं आपको मौका दूंगा। मैंने अब तो आपको पता चल गया सर। हाँ, पता चल गया। जो अधिकारी बैठे हुए हैं सब समाजवादी सरकार के हैं। एसएसपी
जो भी बैठे हुए हैं, ये बेहद हास्यास्पद स्थिति है। समाजवादी सरकार के तो आप उन्हें हटाइए, जो मैं तो आप हटाइए उन्हें। देवेंद्र समाजवादी सिंह सरकार राजपूत के हैं जी तो। जो एसपी अभी बैठे हुए हैं कासगंज में, वो समाजवादी में भी थे और इस सरकार में। आपकी बात बिल्कुल हम ये समर्थन बहुत- करते हैं। ये बहुत हास्यास्पद है देवेंद्र सिंह राजपूत जी कि आप अभी अभी में एक ही मुद्दे पर 3 वर्जन चेंज कर चुके हैं। आपको ये भी नहीं पता होगा आपने क्या क्या वर्जन दे दिए हैं। अभी पहले तो वो निर्दोष हो गया था, दूसरी बात मेरे संज्ञान में नहीं है, अब तीसरी बात कि जो अधिकारी उसे चार्ज दे रहा है वो निर्दोष की सपा का मैंने होगा। कहा, अधिकारी को जानकारी होगी, जो अधिकारी चार्ज दे अरे रहे हैं, देवेंद्र सिंह उन्हें जी, जानकारी आखिर होगी। आपको किस चीज की जानकारी रहेगी? आप ये इतनी नीरसता से मेरे- कैसे कहीं ऐसा, मैं तो इस तरफ जल्दी से मैं चाहूंगा कि जल्दी से कोई माइक यहाँ पर हमारे हेलो। पैनल में माइक दे दें। दूस- मैं शिवदत्त जी से कमेंट जरूर चाहूंगा, मैं काफी देर से प्रयास में हूँ और वो जल्दी से मेरे दूसरा- प्रयास को फलीभूत करें। शिवदत्त जी, मैं आपसे ये पूछूं कि कहीं ऐसा नहीं लगता कि किस तरह से ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो पहले फॉर्म हुई 2014 में, वहां और अब इस समय 2017 में, क्या ये दोनों सरकारें, मोदी सरकार और योगी सरकार, ये एक किसी वेव में बन गई है और उसी वेव का नतीजा है कि देवेंद्र सिंह राजपूत जी जैसे लोग हमारे सामने? अब सारी बात तो आप खुद ही कह लेते हो शर्मा जी। महोदय, आदरणीय विधायक जी, हमारी ये कहने का मतलब है कि आपके क्षेत्र में कोई घटना घटित हो रही है और किसी दरोगा पर गंभीर किस्म का आरोप लग रहा है, तो आप उसके प्रति निरपेक्ष कैसे हो सकते हो, तटस्थ कैसे हो सकते हो? या तो यह है कि आप उसे अपने स्पष्ट कर दो कि अगर वो ऐसा गुनाहगार है तो आप लोग उसे सरपरस्ती नहीं देंगे, आप अपना संरक्षण नहीं देंगे। असल में होता यह है कि जगह जगह पे, जिले जिले में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बड़े विरोधाभास हैं। उसकी वजह से अपराधियों को बड़ा और अतिरिक्त मौका मिल रहा है। शायद आपके कासगंज क्षेत्र में भी यही घटित हो रहा होगा। सर, मैं इंटरप्ट करके आपसे एक बार जवाब आगे बढ़वाना चाह रहा हूं। जो बॉडी लैंग्वेज और जो इनकी शैली है, इस पूरे सवालों के क्रम देखो, ये क्या दर्शाती है? मैं उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता राजपूत जी की में, लेकिन जिन्हें व्यापत जगतगत। देखिए, जैसा कि अभी विधायक महोदय ने कहा, तो ये मुझे कोई नई बात नहीं लग रही, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि आता है, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो या चेयरमैन हो, नगर निगम का महापौर हो, मुझे सबसे बड़ी घटना उन्होंने जैसे कहा कि प्रदेश में, या मैं अपने क्षेत्र से मतलब रखता हूं और मेरे क्षेत्र में ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई। हो सकता है मर्डर या लूट की घटना को बड़ी न मानते हों, पर चूंकि मैं यहाँ पर हूँ इसलिए बेटियों के साथ जो छेड़छाड़ हुई है मैं उसे बहुत बड़ी घटना मानती हूँ। और जनप्रतिनिधि कहीं के भी हों, किसी भी सरकार के हों, वो यदि संवेदनहीन है और उनमें संवेदन शून्यता है तो उनको उस पद पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये समाज के लिए एक बड़ा विषम संकेत, क्योंकि बेटियों के लिए जहां हमारी योगी सरकार एंटी रोमियो स्क्वाड बना रहे हैं, वहां पर यदि उन्हीं के विधायक ऐसा जवाब देते हैं तो ये हमारे लिए, हमारे सम्मान के लिए बेहद विरोधाभास है। क्योंकि बेटियों की और महिलाओं की रक्षा सुरक्षा के लिए योगी सरकार पूरे प्रयत्न कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है। तो विधायक, माननीय विधायक जी का ये जवाब होना चाहिए कि मेरे संज्ञान में नहीं है, परंतु मैं ऐसा जवाब न होना लक्ष्मी जी क्या मेरी बात को आगे बढ़ा रहा है कि ये दोनों जगह वेव चल गई थी? देखिए, उसमें मैं अपना कोई भी संकेत नहीं दूंगी, परंतु बेटियों के सम्मान की बात आई है तो मैंने ये अपना विषय रखा है। मुझे दुख हुआ ये जानकर कि आपकी नॉलेज में नहीं है और आप उसको जानना भी नहीं चाह रहे, कह रहे हैं ऐसी घटना हुई होगी। जी प्लीज देवेंद्र जी, क्या कहेंगे? मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुझे 3 महीने हुए हैं और मैं क्षेत्रीय नेता हूँ, उत्तर प्रदेश का नेता नहीं हूँ। क्षेत्र की ही तो बात चल रही है, फिर विरोधाभास आ गया। हम कासगंज में बात कर रहे हैं। दरोगा का सवाल उठा दिया। वो दरोगा कासगंज से संबंधित है सर। मुझे 3 महीने से, अब 1 साल बाद फिर बुला लेना इसी मंच पर, तो मैं 1 साल के पूरे जवाब। अच्छा देवेंद्र जी, एक छोटी सी बात बता दीजिए। 4 महीने की पहले की घटना है। मुझे 3 महीने का जवाब मुझसे ले लीजिए। 3 महीनों का ही तो जवाब है। ये बहुत अजीबोगरीब है स्थिति है देवेंद्र जी। इन 3 महीनों का ही तो जवाब मांग रहे हैं। 4 महीने पहले सस्पेंड, जवाब पहले का है। 4 महीने पहले सस्पेंड हुआ, इन 3 महीनों के दरमियान चार्ज पा गया और आपके क्षेत्र का मसला है और आपको पता नहीं। अब आप फिर से एक नया कॉन्ट्राडिक्शन ले आए कि अब इन 3 महीनों की बात करिए। अब साहब, अब आपके लिए कौन सा नया 3 महीनों का वातावरण आपके लिए? क्या मैं नया 3 महीने का कोई नया कासगंज बनाऊं? मैंने सबसे पहले आपको ये बताया, मैं कोई यूपी लेवल का नेता नहीं हूँ। तो मैं कौन सी बात करूं? चलिए आपसे, अब आपसे कौन सी बात? आप यहाँ सोचिए, मुझे 52,000 वोटों में जनता का कुछ काम करता हूँ,
तभी तो जनता ने मुझे पसंद ये किया। 52,000 वोटों आप पेट का, फंसा रहे हैं। 52,000 वोटों का, आप पेट फंसा रहे हैं। 52,000 वोटों का आप मैं जनता पूरी का जवाब देखिए दीजिए। मेरी बात समझे। मैं छोटा नेता हूँ जी। आप जो पेट फंसा रहे हैं ये पेट मत फंसाइए, मैंने पहले कह दिया। नहीं, यहाँ पेट फंसाने की बात नहीं है देवेंद्र जी, यहाँ बात सिर्फ ये है उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं कर रहा आपको हूँ। जो जनमत मिला है उस जनमत का पूरा सम्मान है, लेकिन उस जनमत पे आप भी तो कम से कम कसौटी पे खड़े मुझे एक उतरिए। साल बाद इसी मंच पे बुला लेना और एक साल का जवाब मुझसे चलिए मैं उस पूछना। सवाल को एक बार फिर से सारे आगे जवाब बढ़वाता हूँ। मैं- अभी आपको फिर से मैं कोई मुझे आप बताइए। आदरणीय विधायक जी के जवाबों से जी। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जी मुझे बड़ा अच्छा लगा, इनके जवाब बड़े अच्छे हैं, कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ये तो विधायक हैं और कह भी रहे हैं कि मैं छोटा एक विधायक हूँ, अपने क्षेत्र का हूँ। इनके जो लाड हैं योगी जी, मथुरा वाली घटना में ये कहे थे कि मथुरा की लूट में, मर्डर में पुलिस वालों का हाथ है, और वो पुलिस वाले आज तक चिन्हित नहीं हुए, बल्कि उल्टे दूसरे दिन पुलिस वाले ये कहते हैं कि हमारे किसी पुलिस वाले का हाथ नहीं है। ये लंबी चौड़ी बातें करना बहुत अच्छा जानते हैं, जो चीज़ 3 महीने में नहीं हो सकती। आप बताइए, एक सड़क मंजूर होकर के 3 महीने में बन सकती है क्या? ऊर्जा मंत्री का जनपद है, यहाँ तो 1 मीटर लाइन पड़ी नहीं। इनके यहाँ पूरा क्षेत्र विद्युतीकरण हो गया। 1 मीटर लाइन कैसे हो जाएगा? देवेंद्र जी, आप ही से संबोधित हैं। पहले प्रस्ताव जाएगा, फिर उसके बाद प्रस्ताव पास होगा, बजट पास होगा, मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं अभी किसानों के लिए पहला कर्ज माफी घोषणा की, वो अभी जियो बना नहीं, तमाम जियो बने ने, गड्ढा मुक्त सड़कें हो रही थी, जो सड़कें साफ हैं उन पर तो रोड ही डाली जा रही है, गड्ढे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा 3 महीने में जो काम नहीं हो सकते उनका तो गिना रहे हैं जी, कि जगत बाबा जी, विद्युतीकरण आपका हो गया, आगे सड़क आगे हो गई, आपका सवाल का और चलिए, जो लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है उसकी नहीं कहेंगे, संबोधित है, आप ही की तरफ इशारा है उनका। उसे कौन कहेगा? मैं जो सड़कें गिना रहा हूँ अपने यहाँ, विकास कार्य बिजली वाले गिरा रहा हूँ, जो भी गांव है, तो आप अपनी कोई भी कमेटी भेजिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जांच कराइए, आप जांच कराइए मेरे में काम हुआ है कि नहीं हुआ। देवेंद्र जी चलिए, मथुरा का विषय, मथुरा का विषय हमारे बीजेपी के नेता यहाँ हैं, वो जवाब देंगे। मैंने पहले ही कह दिया। नहीं, वो मथुरा नहीं, वो आप ही की बात कर रहे थे। लिए बहुत बहुत अनूप जी, शुक्रिया। एक बस समय का इशारा हो गया है मुझे। जी, मैं बस एक छोटी सी, जैसे आपने कहा था कि ये बीजेपी की वेब तो नहीं है, अगर ऐसे विधायक के क्षेत्र में, जब ये विधायक नहीं थे, 4 महीने पहले कोई ऐसी घटना घटी, कोई शराबी दरोगा के द्वारा घटना घटी गई, और इन क्षेत्र के विधायक जो वर्तमान में, उनको उस घटना के बारे में नहीं है, इसका मतलब वेब में ये जीते हुए किसी काम से नहीं जीते। यही बात मैंने इनसे कहा था कि जिस समय आप विधायक नहीं थे उस समय का संज्ञान तो रखते, लेकिन इनको अगर ये सक्रिय राजनीति में होते तो उस घटना की जानकारी इनको निश्चित होती। जल्दी से जवाब देना चाहेंगे? आप मथुरा के रहने वाले होंगे, आप मथुरा के रहने वाले होंगे। जी जी, मैं 2 निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख हुआ हूँ। देवेंद्र जी, सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके क्षेत्र में कोई घटना घटे तो आपकी घटना की बात कर रहे हैं आप। उस घटना के 1 महीने के बाद ये सवाल आपने कर दिया, बस बहुत है, मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। देवेंद्र जी जल्दी से आप अपनी बात कर लीजिए। मेरे क्षेत्र में आ जाइए, मुझे जनता पसंद करती है, तब मुझे जिताया है जी, ऐसे ही नहीं जिता दिया। देवेंद्र जी, आपकी आइडियोलॉजी क्या है राजनीति की? आप किस राजनीति की बात करते हैं? आपकी बातों से तो मुझे दम्भ नजर आता है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीत पर इतने घमंड में भर गए हैं। आपको अपने क्षेत्र की जनता का, आपको देवेंद्र जी अपने क्षेत्र की घटनाओं का संज्ञान न हो और अपनी जीत पर इतना घमंड आप लगातार दिखाते जा रहे हैं, ये आश्चर्यजनक लगता है। लेकिन इस चूंकि मुझे समय इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन ऐसे में मैं यही उम्मीद करूंगा, क्योंकि बार बार खुद को आपने छोटा साबित किया 3 महीने का कह के, तो कृपया करके अभी इस राजनीतिक अनुभव को छोटा है, इसे बढ़ाते रहिए, लेकिन कम से कम अपने क्षेत्र के प्रति जवाब दे रहिए। देवेंद्र जी, हाँ, आपने ये पहले कह दिया था, आपने अपना छोटापन राजनीतिक अनुभव का पहले ही जाहिर कर दिया था। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस अनुभव को बढ़ाएंगे और अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ रहे कासगंज सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेंद्र पाल सिंह, और इसके साथ साथ कासगंज बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष डीपी राणा साहब। इन लोगों से हमने बातचीत की, लौट फिर करके, घुमा फिरा करके, अगर वहां सड़कों की बात हो रही थी, बिजली की बात हो रही थी, अन्य समसामयिक विषयों की भी बात हो रही थी, कासगंज जनपद को दृष्टिकोण में लेते हुए, लेकिन लौट करके बात आपराधिक मामलों की तरफ ही आई। और एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि खुद को बार बार छोटा माने राजनीतिक
अनुभव के तौर पर छोटा, पहले ही खुद को सिद्ध करके सेफ जोन में जाने की कोशिश करने वाले देवेंद्र सिंह राजपूत बाद में खुद के दिए हुए जवाबों में घिरे। उनको अपने क्षेत्र में, जब वो विधायक नहीं थे, जब वो कवायद कर रहे थे विधायक बनने की, उस समय घटित हुई घटना का संज्ञान नहीं है। विधायक जन बन जाने के बाद एक आरोपी दरोगा को चार्ज जो उनकी सरकार में दिया गया, उसका संज्ञान नहीं है। बार बार उन्होंने अपने बयानों से पलटे। लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के बावजूद उम्मीद यही की जानी चाहिए, क्योंकि जनता को सुशासन चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए, तो ऐसे में ये जनप्रतिनिधि अपनी अपनी सही भूमिका निभाएं और आम जनमानस एक अच्छे और स्वस्थ माहौल में जी सके। आप देख रहे हैं नियो न्यूज़ के 15 वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में हमारे द्वारा आयोजित ये विशेष कार्यक्रम मैं मथुरा हूँ। इसमें वार्ताओं का क्रम लगातार जारी है। अभी तक हमारे साथ रहे कासगंज सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेंद्र पाल सिंह और इसके साथ साथ बसपा जिलाध्यक्ष डीपी राणा। आप देखते रहिए मैं मथुरा हूँ। अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं एक नए मुद्दे, कुछ नए मेहमानों के साथ। नमस्कार। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।